तो कैसे हो भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का आर के फन हाउस में। सारे भाइयों और उनकी तो यार कुछ टाइम पहले ना इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक और टिकटॉकर्स के साथ ना एक बहुत तगड़ा मजाक कर दिया था और उसको ना बैन कर दिया था, जिसके ऊपर ना मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि भाई क्यों बैन होना चाहिए, और साला सही डिसीजन था बिल्कुल कि इसे बैन होना चाहिए था। इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक। और भाई उसके बाद ना कुछ बंदों की ना ऐसी गांड जलेगी, ऐसी जलेगी कि क्या ही बताए कैसी जलेगी। क्योंकि ना उनका हाल ऐसा हो गया था कि मानो जैसे हेंचो 2 साल के बच्चे से ना किसी ने लॉलीपॉप छीन के ना अपने मुंह में डाल लिया हो। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रहूंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। ओ मैडम, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ेगा कि तुम डाउनलोड कर रही हो या नहीं कर रही हो। अरे टिकटॉक वालों को भी फर्क नहीं पड़ता था तुमने डाउनलोड किया था या नहीं किया था। तो ये चूतिया वाली आंखें और ये चूतिया वाली नज़रें किसी और को दिखाओ जाके, और ये चूतिया किसी और को बनाओ जाके। टिकटॉक जल्दी से आ जाओ। नहीं आएगा क्या टिकटॉक कभी? नहीं। ऐसे कैसे आ जाओ, नहीं ब्यूटी खान, ऐसे कैसे आ जाओ, अभी तो उन्हें बहुत सी शर्तें माननी बाकी है। मौसम सुहाना हुआ, रेन हो गया, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। क्योंकि साले भरे तो इसमें चोर ही थे, आधे से ज़्यादा चोर थे भाई। सॉरी मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई आधे से ज़्यादा साले चोर भरे थे इसके अंदर। अब एग्जाम्पल के लिए इसको ले लो। The top 3 most deadliest animals in the world. Number 3, the golden dart frog. This little bastard. Number 2, the bloody hippo. Hippos are responsible for 500 deaths a year. They clearly do not like humans. If they see you, they're gonna come after you, mate. And at number 1, my ex-girlfriend. This woman here is the most deadliest thing on the planet. She is a bloody psychopath. I'm not much of a religious man, but this woman proves that hell certainly exists. Has she tried to murder me several times? Yes. Did I deserve it? Maybe. So हे गाइस, आज मैं आपको 3 डेडली एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है गोल्डन डार्ट फ्रॉग। वो इतना पॉइजनस है कि अगर उसका जहर आपके अंदर चला गया ना, आप ऐसे करके मर सकते हो। दूसरा है हिप्पोपोटामस। पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है ह्यूमंस के साथ में, जब भी उनको देखता है उन्हें मार देता है। और उसका जॉ इतना स्ट्रांग है, एक बाइट में आप गॉन। और लास्ट और सबसे डेंजरस एनिमल है गर्लफ्रेंड। वो नहीं आपको मरने देगी, वो नहीं आपको जीने देगी, आप हर एक दिन घुट घुट के जियोगे। अरे भोसड़ी के चचा, कभी अपना भी कंटेंट बना दिया करो। कितनों का चोरी करोगे, कितनों का भाई, कितनों का। पेटीएम, ओला, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ओयो जैसी बड़ी कंपनी को रियाद बख्शी है। अरे कहना क्या चाहते हो? ए भाई ये इसको किसने बीच में डाला रे? इससे क्या भाई, क्या रियाज बख्शी क्या है भाई? इसको किसने डाला बीच में? अरे परे कर बे इसकी वीडियो को। अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। चल भाई इंडिया का तो ठीक था, इंडिया में बहन जो बहुत से गद्दार और बहुत से चूतिया तो भरे ही हैं, चल वो सब बिल्कुल ठीक था। लेकिन भोसड़ी का मुझे एक बात समझाओ, ये मादर चोद इन पाकिस्तानियों की काहे गांड में आग लगती है? अरे मादर चोद, तुम खुद की देश की गतिविधि संभाल लो भैया, काहे दूसरे के फटे में टांग डालने आ जाते हो? अब एग्जाम्पल के लिए इन न्यूज़ रिपोर्टर्स को देख लो। साथ जनाब ये आया कि इन्होंने कोई 59 चाइना की मोबाइल कंपनियां जो थी, ये जो व्हाट्सएप बनाती हैं। अरे ओ भोसड़ी वाले चचा, चाइना कब से व्हाट्सएप बनाने लगी रे? तो अपना ही एक चोमू ऐप है, चोमू पता नहीं बहन चुत कौन सा ऐप है, लेकिन है उनका अपना ऐप, इतना पता है मेरे को। इतनी चाइनीज कंपनियों ने अभी 2 रोज पहले मोदी साहब का जो फंड है वजीर आजम का, उसमें इन चीनी कंपनियों ने फंड। तेरी दाय का चोदूं, इधर सुन तो जरा भोसड़ी वाले चचा, एक और बात सुनो। वो चीनी कंपनियों ने जो फंड डाला है ना, वो हमारे ही देश से कमा के गए थे। बहन जो तुम्हारे जैसे भिखारी देशों के पास तो कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो साले कमाने हमारे पास ही आएंगे ना। तो तुम्हारी गांड काहे जल रही है? यानी मोदी जो है
वो जिन चीनी टिकटॉक से पैसा ले रहे हैं, उनसे पैसे लेके ये अजीब, मतलब अब मुझे नहीं पता कि हरामखोर को। अरे ओ भोसड़ी के मादर चोद, ये हरामखोरी जो है ना, ये तुम सबसे ही सीखी है हम लोगों ने। ये माँ का लौड़ा चाइना और ये मादर चोद, ये तुम्हारे जैसे पाकिस्तानी जो है ना, ये हरामखोरी हमने तुमसे ही सीखी है भैया, तुमसे ही। अब तुम्हारी ही गांड पे आलू कट रहे हैं इस चक्कर में। अब इंडिया ने चाइना की 59 ऐप्स को बैन कर दिया है जिसमें से एक टिकटॉक है। ओ भोसड़ी के डॉक्टर ठरकी, पहले इधर सुन तो जरा। लौड़े तेरी गांड काहे जल रही है रे? अच्छा तू भी तो टिकटॉक पे ही फेमस हो रहा था ना, तभी तो बेटा तेज हो रहे हो। ऊपर से बहनचो तू डॉक्टर, भोसड़ी के पाकिस्तान के डॉक्टर। और दीगर अरब ममालिक ने पाकिस्तान की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम MS मास्टर्स ऑफ सर्जरी और MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को मुस्तरद कर दिया है। इस फैसले से कई काबिल डॉक्टर्स बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार रहने का कह दिया गया। अच्छा ये वही है ना जिनके भैंसो लाइसेंस कैंसिल हो जाते थे? साले इससे अच्छा तो हमारे यहाँ के डॉक्टर बंगाली हैं, जो तुमसे कम से कम ज़्यादा तो जानते हैं। और भोसड़ी का एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये अलग ही रिवाज है, बहनचोद पाकिस्तान के अंदर आधे से ज़्यादा बंदों के नाम के आगे डॉक्टर लगा। अरे काहे के डॉक्टर हो रहे भोसड़ी के, गधे के हो क्या? गधों को बीमारी से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने अलग से डोंकी अस्पताल भी बना दिया है। यानी कि अगर आपने 59 ऐप्स को बैन किया तो फर्क किसको पड़ा? 59 लोगों को। Wait a minute. ओ भोसड़ी के मैथमेटिशियन, पहली बात तो ये सुन कि अगर 59 ऐप्स के बंद होने से 59 लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, तो चाइना की कंपनी क्या माँ चुदाने के लिए बैठी थी या गांड मराने के लिए बैठी थी? मेरे को पहले इतना क्लियर कर दे तू। भोसड़ी के नकली डॉक्टर। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? अच्छा डॉक्टर ठरकी, आपसे एक सवाल कि गधा भी वही घास खाता है और घोड़ा भी वही घास खाता है, तो दोनों के लंड में इतना फ़र्क काहे होता है? ओ भोसड़ी के, पता भी है कुछ कि नहीं? नहीं। भोसड़ी के, पता तुम्हें लंड का नहीं है और ज्ञान पेल रहे हो चाइना, इंडिया और 59 एप्लीकेशंस के बारे में। वाह। वो तुम्हारे प्रधानमंत्री ने योजना नहीं चलाई थी गधे बेचकर पैसा कमाने की? सॉरी, वो तो मुर्गी से अंडा निकलवाने, हाँ मुर्गी से अंडे वाली, लेकिन गधे का भी काम शुरू किया था ना। तो साली आधे ज़्यादा पाकिस्तान तो गधी है बहनचोद। पहली बात तो ये सुनो तुम, भोसड़ी के खुद के जेब में ढेला नहीं, लेकिन बकचोदी करोड़ों की करने चले हो। वारे मादर चोद। वो गांजा चाहिए जिस ब्रांड का माल ये फूंकते। और यार बहुत ढूंढने के बाद ना अब जाके मुझे पता चला कि साले पाकिस्तानियों को क्या दिक्कत है चाइना के इन एप्लीकेशन के बंद होने से। अरे दिक्कत होगी काहे नहीं भाई, अगले बहनचोद दामाद लग रहे हैं पाकिस्तान के। नहीं यकीन तो देख लो यार तुम भी ये वीडियो। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी बाशिंदों से शादियां हो रही हैं और ये शादियां किसी दूर दराज के इलाकों में नहीं हो रही, तमाम अथॉरिटीज की नाक के नीचे बड़े बड़े शहरों में हो रही थी। और इन शादियों में चीनी बाशिंदे खुद को मुसलमान जाहिर करके रिश्ता भेजते थे और शादियां करके लड़कियों को अपने साथ चीन ले जाते थे। चीन ले जाने के बाद ये लोग पाकिस्तानी लड़कियों से जिस्म फरोशी के धंधे कराते थे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।